मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे इतने साल हो गए हैं मैंने बाहर का पनीर नहीं खाया, ना कभी मंगाया। और ये बात मैं गारंटी के साथ कह रही हूं, जब आप भी इतना सॉफ्ट, फ्रेश और मलाईदार पनीर बनाना सीख जाओगे ना, तो बाहर वाला पनीर आपको खुद ही पसंद नहीं आएगा। किसी भी शादी पार्टी में जब आप जाते हो, वेजिटेरियन है तो पनीर की डिश हम उठा ही लेते हैं। उसके मसाले तो पसंद आते हैं, लेकिन पनीर का टेस्ट बहुत ही अलग होता है। आज मैं आपको घर पर पनीर बनाने का एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगी जिसमें पनीर ना रबड़ जैसा बनेगा, न टूटेगा, ना ही सख्त होगा। बस कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। आपका पनीर बनेगा बिल्कुल बाजार जैसा नहीं, बाजार से और बेहतर और बाजार से कहीं ज्यादा सस्ता। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज वीडियो को। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। वेजिटेरियंस घर में पनीर ही एक ऐसी चीज है जो बच्चों को बेहद पसंद आती है। जो प्रेगनेंसी में लेडीज को कहा जाता है कि प्रोटीन भरपूर खाइए, जो जिम जाते हैं बच्चे उनको प्रोटीन भरपूर खिलाना है, तो ऐसे में पनीर आप जरूर बनाइए। अगर आपको सस्ता पनीर, शुद्ध पनीर घर पर बनाना है तो यहाँ से लेकर आप समझ लीजिए मेरे सारे ट्रिक्स। मैंने फुल फैट जो दूध आता है किसी भी कंपनी का लेना है, चाहे आप डेयरी से ले, लेकिन फुल फैट वाला जो दूध आता है 70 रुपीज केजी वाला मैंने लिया है। एक मोटे तले का बर्तन लिया, उसमें थोड़ा पानी डालना जरूरी है क्योंकि नीचे दूध लग ना जाए। उसके बाद आप इसे दूध डाल दीजिए उबलने के लिए। 2.5 लीटर मैंने दूध लिया है, करीब 175 रुपीज का ये दूध है। अब हम इस दूध को जब उबलने के लिए रखेंगे तो हमें तब तक ही उबालना है जब तक ये नॉर्मल दूध जैसे हम रखते हैं उबलने के लिए तो उबल जाए। और हाँ बच्चों, अगर आपको ऐसे घर की चीजों से आसान, शुद्ध और काम की चीजों को बनाना सीखना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप नए आए हैं। यहाँ मैं आपको हर बार ऐसे यूजफुल किचन टिप्स बताती हूँ जो कि बहुत ही पसंद आएंगे आपको। और हाँ, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी अगली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। जैसे ही ये दूध उबल जाए, यहाँ पर हमसे जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, कई घरों में मैंने देखा है कि इसके ऊपर छन्नी रख देते हैं और अपने आप मलाई जमने दो, उसके बाद जाके इसको फाड़ने लगते हैं। अगर आप इसको गरम गरम बिल्कुल जैसे अभी आपका दूध उबल रहा है फाड़ने लगोगे तो आपका पनीर हार्ड बनेगा, चूई बनेगा, खाने में स्वाद बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, आप वो जैसे ही आप देख रहे हो कि दूध उबल रहा है, गैस बंद कर दीजिए और इसको 5 मिनट तक थोड़ा सा चला लीजिए करछी से, जिससे वो मलाई भी ना जमे और एक्स्ट्रा ठंडा भी ना हो जाए। बस ये ट्रिक आपने अगर मेरी फॉलो की तो आपका पनीर बहुत ही परफेक्ट बनना है। अब इस 1.25 लीटर दूध से करीब करीब 600 सवा 600 ग्राम कैसे दूध का पनीर बने, मतलब सस्ता कैसे पड़े, तो उसके लिए आपको आजमाना एक छोटा सा ट्रिक। अक्सर आप लोग क्या करते हो, नींबू से फाड़ने की कोशिश करते हो, तो नींबू से मत फाड़िए। नींबू से और उल्टा हमें महंगा पड़ता है और बहुत सारे नींबू डालने पड़ते हैं। आपको 2 से 2.5 टेबल स्पून लेना है विनेगर, व्हाइट विनेगर, सिंपल विनेगर जो सस्ता सा मिलता है, उसको करीब करीब 250 ml पानी में डाल देना है। ऐसे ये 5 मिनट हो जाए, दूध को हमने थोड़ा ठंडा कर दिया, तब आपको यहाँ पर एकदम शॉक नहीं देना है, दूध को धीरे धीरे उसको फाड़ना शुरू करना है। मैं कैसे फाड़ रही हूँ, करछी से धीरे धीरे फाड़ रही हूँ और इसमें मिक्स कर रही हूँ। इससे क्या होता है, उसको शॉक नहीं लगता। पनीर जितने दिन भी आप खाएंगे नर्म मुलायम आपका रहेगा। हैं तो ये छोटी छोटी बातें, लेकिन ये बहुत मायने रखती हैं बच्चों। तो अगर आप भी चाहते हो कि घर में पनीर बनाया जाए, बिगनर्स हो, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो ये सारे ट्रिक्स को फॉलो ज़रूर कीजिए। ये देखिए मैं कैसे फाड़ रही हूँ ना, और दूध एकदम भी ठंडा नहीं है और मलाई भी उसके ऊपर नहीं जमी है। तो धीरे धीरे आपको ये सारा काम करना है। अब ये कब तक हमें पानी डालते जाना है, ये आपका सवाल होगा। तब तक जब तक कि ये दूध के ऊपर बिल्कुल आप देखेंगे हरा पानी ना हो जाए। हरे रंग का जितना पानी होगा उतना ही हमारा दूध से पनीर ज्यादा निकलेगा। यहाँ अगर हम ग्रीन पानी नहीं आने देते तो ये पनीर हमें कम मिलता है। तो इसके लिए आपको खास ध्यान रखना है टेम्परेचर का। दूध का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया, मतलब ठंडा हो गया, तो विनेगर वाला पानी हमें ज़्यादा डालना होता है। तो इसलिए दूध ऐसा होना चाहिए कि एकदम खौलता हुआ नहीं, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि ठंडा भी ना हो पाए।
तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हमने विनेगर वाला पानी हटा दिया, 2.5 टेबल स्पून से ये बढ़िया से फट चुका है। अब आपको मैं एक और बात बताती हूँ, ये देखिए आपका बर्तन भी नहीं जला है और ये जो पनीर है हमने एक मलमल का सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा आपको नहीं लेना है, मलमल का सूती का कपड़ा लेना है। अब उसको मैंने एक स्ट्रेनर में रखा है। अब बारी है ये वेव वाटर की। इस वेव वाटर का क्या करना? तो ये वेव वाटर को आप यूज़ कर सकते हो दाल में, किसी भी करी में या फिर सूप में या फिर इसी से आप आटा गूँथ सकते हो। आप इसको गरमा-गरम गिलासों में डालकर काली मिर्च और नमक के साथ पी सकते हो। जो बच्चे हमारे जिम जाते हैं उनके लिए वेव वाटर बहुत ही बेस्ट होता है। हम सभी के लिए बेस्ट है। तो ये एक तो वहाँ पर यूज़ हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर आपको विनेगर वाला वेव वाटर नहीं चाहिए तो आप नींबू वाला वेव वाटर बनाइए जो और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो मेरे पास जब नींबू होते हैं ज़्यादा तो नींबू से भी फाड़ लेती हूँ, जब विनेगर होता है तो विनेगर, बस फाड़ना आपको वही है पानी में डालकर। अब बारी ये है कि आपको अगली बार जैसे पनीर फाड़ते टाइम कम विनेगर या कम नींबू लगे तो इसके लिए आपको इसी वेव वाटर को फ्रिज में रख देना है। 3 से 4 दिन बाद आप यही वेव वाटर को थोड़ा सा नींबू या सिरका डालकर फाड़ोगे तो बहुत जल्द फट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने पनीर को एक साफ पानी के साथ भी वॉश किया जिससे उसकी खटास पूरी निकल जाए। अब मैंने उसको एक सूती के कपड़े में मैंने उसको सब चीज़ डालकर, एक पनीर का मेरे पास बर्तन है, ये 2.5 लीटर का है तो मैं इसी में डाल रही हूँ। नहीं भी हो तो चलेगा, आप नॉर्मल ऐसे ही एक नॉट लगा के आप रख सकते हो, पर मैं ऐसे करती हूँ ना तो मुझे एक शेप वाला पनीर मिल जाता है। तो मैं इसको 20 मिनट के लिए इस तरीके से वजन रख के रख देती हूँ। 20 मिनट बाद मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ इस पनीर की कंडीशन। बहुत ही बढ़िया तरीके का ये पनीर है और आप देखेंगे बिल्कुल इतना सॉफ्ट, इतना मुलायम। और मैं आपको नाप के भी बताती हूँ कि कितना ग्राम ये पनीर है। एक वेइंग मशीन पे मैं यहाँ पर इस पनीर को रख रही हूँ। 588 इसका ग्राम का है। 2.5 लीटर दूध 588 ग्राम है। और अब जब आप इसको पानी में रखोगे, मतलब 15-20 मिनट बाद रखो, उसके बाद पानी में रख दो तो ये कम से कम 650 ग्राम पनीर का वेट हो जाएगा। 650 ग्राम इसलिए होगा कि आपको मार्केट में भी मिलता है पनीर तो हमेशा पानी, बर्फ वाले पानी में मिलता है, वो पानी पीता है क्योंकि स्पॉन्जी बहुत होता है। और जब आप पानी में रखा हुआ मतलब 2 घंटे बाद जब आप पनीर को कट करोगे, मैं तो हफ्ते में 2 बार ये 2.5 लीटर का ज़रूर बनाती हूँ। ये देखिए ना, पहले एक सिल्ली है, दूसरी सिल्ली है और काटने में कितना अच्छा लग रहा है आपको। तो बहुत ही बढ़िया, ये 4 दिन तक आप पनीर पानी में रख के यूज़ कर सकते हो। एक आध बार पानी चेंज कर सकते हो, ये खराब नहीं होता है। एक और बात, अगर आपको दूध से एलर्जी है या डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाने हैं तो आपको मैंने कुछ टाइम पहले सोयाबीन की दाल से पनीर, जिसको टोफू बोलते हैं, बनाना सिखाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है जरूर देखिए, आप यकीन नहीं करेंगे। अभी हाल ही में मैं मुंबई गई थी, एक बार बेटी को ये सोया पनीर बनाना क्या सिखा दिया है। हर हफ्ते वो बनाती है क्योंकि उसको दूध से एलर्जी है, डेयरी प्रोडक्ट वो ले नहीं सकती। तो ऐसे में अगर हम एक दूसरे को शेयर करके बताएंगे, बनाकर दिखाएंगे तो हम बच्चों को काफी हद तक बीमारियों से सेव कर सकते हैं। तो बच्चों, अब आपके मन में एक सवाल तो आएगा कि आपने पनीर तो बनाना सिखा दिया लेकिन दूध तो आप बाहर का ही लेते हो, लेकिन वो हमारे बस में नहीं है। क्योंकि पुराने जमाने में होता था ये कि हर घर में गाय भैंस बंधी हुई होती थी, घर के दूध से हम सब कुछ बनाते थे। आजकल वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना हो सके हम अपनी फैमिली को इस बाहर के केमिकल से, बाहर के प्रिजर्वेटिव से, बाहर की मिलावट से बचा सकते हैं। बच्चों, कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइए कि आप घर पर पनीर बनाते हो या अभी तक बाहर का ही मंगाते हैं, और अगर घर पर कभी पनीर बनाया है तो वो पनीर कैसा बना है, सॉफ्ट बना था, हार्ड बना था या फिर कुछ और प्रॉब्लम आई थी। कमेंट आपका पढ़ूंगी और मैं आपको उसका जवाब भी दूंगी। बच्चों, अगर आपको घर पर सॉफ्ट और मलाईदार पनीर बनाने का ये तरीका काम का लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करना ताकि वो भी बाहर का पनीर छोड़कर घर पर फ्रेश बनाना सीख लें, और बहुत ही सस्ता और बहुत ही टेस्टी।